धुरंधर देख के तो तुम सबने मजे ले लिए, पर अब टाइम है सतीश राय के चैनल पे पाकिस्तानी स्पाई हमजा सिंह का फेक पॉडकास्ट देखने का। तो वीडियो को पूरा देखना, वीडियो में मजा आया तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना, और हाँ, अपने विचारधाराओं के विचारों को कमेंट सेक्शन में जरूर टपकाते हुए जाना। सो लेट्स गो। नमस्कार, मेरा नाम है प्रश्न कुमार और मेरी कास्ट है पॉडकास्ट। पॉडकास्ट। पूरे देश में धुरंधर फिल्म की चर्चा है, जिसके बाद लोगों को भारतीय जासूसों के बारे में पता चला। लेकिन हमने सोचा क्यों ना पाकिस्तानी जासूस के बारे में भी पता किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान के पास इतना बजट नहीं है कि उन पर फिल्म बना पाए। तो आज हमने अपने स्टूडियो में बुलाया है एक वरिष्ठ जासूस हमजा सिंह जी को। हमजा सिंह तो पाकिस्तानी हमजा जासूस। जी, किस रास्ते से आना हुआ आपका भारत? जनाब, पाकिस्तान के बॉर्डर पे तो देखिए बहुत कड़ाई कर दी है मोदी ने। तो मोदी नेपाल और ने बांग्लादेश मैंने देखा कि उधर से आ सकते हैं आप। तो मैं जिम्बाब्वे के रास्ते से आ गया। है, जिम्बाब्वे में तो कोई बॉर्डर नहीं हमारा। इसी बात का तो हमने फायदा उठाया जी। कैसे जब कोई उठा लिया? बॉर्डर ही नहीं तो बॉर्डर पुलिस भी नहीं, अच्छा, तो कोई चेकिंग ही नहीं हुई, मैं आ गया। तो जब कैसे आप आ गए आ गए, भाई? तो आने के बाद आपने सबसे पहला काम क्या किया? मुझे बता के भेजा था कि मुझे बिहारी टाउन में जाना है बिहारी और टाउन। वहाँ पे मेरा एक एसेट है, इंतज़ार करना होगा और उसको एक कोड देना है और फिर उसके साथ काम पे लग जाना है। कोड देना है। जी। क्या कोड था वो? डार्लिंग डार्लिंग पैंट क्यों खोला, पी ले मेरा कोका कोला। ये ये कैसा कैसा वाहियात कोड कोड है? है? जनाब, वो मसाज पार्लर में काम करता था, तो ये कोड मैंने दिया, उसने तुरंत पैंट खोल के मेरे को मसाज पार्लर में काम दिला दिया। अच्छा, फिर क्या हुआ? अब इसे मेरी बदकिस्मती कह ले या मेरी खुशकिस्मती कह ले, वो मसाज पार्लर गे मसाज पार्लर था। तो खुशकिस्मती कैसे कह लें? जनाब, वहाँ पे बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मैं हमेशा रोता रहता था कि अगला क्लाइंट कब आएगा, और मुझे बहुत दर्द सहना इसे पड़ा दुख जनाब। था या खुशी लेकिन था मैं भाई? हर बार सहता था यही सोच के कि दिस वन इज फॉर पाकिस्तान। मुल्क के लिए बहुत कुछ करना पड़ा। कुछ ज्यादा ही कुछ करना पड़ा। आपको ये सब सहने की मोटिवेशन कहाँ से आती थी? जनाब, बदले को हौसले का ईंधन चाहिए, हुँ, लेकिन उन्होंने मेरा ईंधन ले लिया सारा और मेरा हौसला अय्याश कर दिया जनाब। काफ़ी कुछ सहा है आपने अपने कुछ ज्यादा ही मुल्क के लिए। कुछ। जी जनाब, मेरा मुल्क मुझे याद तो करता होगा ना जनाब। भारत में आपको किसी से प्यार हुआ? जी जनाब, एक 20 साल की कॉलेज गोइंग लड़की थी, उसके बाप को फंसा लिया। बाप उसके को? बाप को क्यों फँसाया? कोई बहुत बड़ा नेता था वो? नहीं जनाब, वो तो ठेला चलाता था। तो तो क्यों फिर? फँसाया? सेक्सी था जनाब। तो इससे क्या मकसद पूरा हुआ आपका? इंजॉय के मकसद से फंसाया जी। इंजॉय भी कोई चीज होती है। वाह, खैर ये बताइए कि अब समझ आईएसआई में आया में कि आपकी इसे भर्ती गे पार्लर में तो काफी ज्यादा मजा आया होगा। कैसे हुई? जनाब, आईएसआई में जाना यूपीएससी से भी टफ होता है। क्या बात कर रहे हैं आप? जी जनाब, पहले तो आपकी स्काउटिंग होती है, आपको ऑब्जर्व किया जाता है जहां So, तहाँ, फिर आपको उठा लेते हैं सड़क जहां से। तहां? इसको तो किडनैपिंग कहते हैं। फिर आपका एक रिटन टेस्ट होता है, उसमें देखते हैं कि आपको लिखना आता है कि नहीं। हुँ। फिर आपका एक ओरल टेस्ट भी होता है जनाब। ये नहीं जानना मुझे। जनाब, फिर एक आईक्यू टेस्ट होता है, हुँ। उसमें आपको चीज़ें डिकोड करके पता लगानी पड़ती है। अच्छा, ओके। जी, मुझे जो चीज़ मिली थी बहुत खतरनाक थी। ये बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, ये बताइए। मुझे मिला था आधा पादा किसने पादा। ये तो इंटरेस्टिंग। मैंने अपने साइंटिफिक नॉलेज का इस्तेमाल करके बता दिया था कि मैंने ही पादा। क्योंकि आपने साइंटिफिक ही पादा नॉलेज था। तुम समझ रहे हो? जनाब, मैंने ही पादा था। तो वो तो देखिए मेरी किस्मत थी हुँ। कुछ ज्यादा कि ही मैंने किस्मत ही थी। पादा था और वो मेरे को आ गया। फिर जनाब एक फिजिकल ट्रेनिंग होती है आपकी, फिज़िकल ट्रेनिंग। उसमें ट्रेनर आपके साथ फिजिकल होता है। अच्छा, फिर आपकी एक पेशेंस टेस्ट होती ये है। कैसी ट्रेनिंग इसमें क्या चल रही है होता है? भाई? इसमें जो सामने वाला आदमी होता है, आपके सामने नंगा बैठा होता है हुँ। और आपको पेशेंस रखना होता है। आपको अपने पे कंट्रोल करना पड़ता है। कंट्रोल। और कंट्रोल आपने नहीं, कंट्रोल किया अपने कंट्रोल। ऊपर। नहीं हुआ जी कंट्रोल।
तो कैसे सेलेक्ट हुए आप? इसीलिए तो सिलेक्ट हो गया जी। तो अच्छा, फिर आपकी सिलेक्शन हो गई। हाँ, मेरी सिलेक्शन होगी? तभी तो आप सामने बैठे हैं। मेरी सिलेक्शन हो गई है। अरे ऑब्वियसली आपकी सिलेक्शन हो गई है। इंटरव्यू राउंड भी होता है जनाब। हाँ, इंटरव्यू राउंड में क्या हुआ था ये बताइए? उसमें हमको मीडिया के सामने ले जाते हैं और बोलते हैं कि देखिए ये नया जासूस है, इसके बारे में किसी को कुछ मत बताना। वाह! अच्छा, फिर जनाब हम अमेरिका के साथ भी काम करते हैं, जॉइंट एक्सरसाइज होती है जी। आईएसआई और सीआईए की। उसमें हम सीआईए को जॉइंट बना के देते हैं और फिर वो एंजॉय करते हैं। तो ये सब भाई इसके जो ट्रेनिंग्स चल रही है ना, उसके हिसाब से तो मतलब बिल्कुल ही लग रहा है कि ये पाकिस्तान में ही हो सकता है। भाई ये पाकिस्तानियों। सह के आए हैं आप भारत। जनाब हम आईएसआई वाले हैं, दर्द सहने की क्षमता हमारी दुश्मन से ज्यादा होती है। वो तो मुझे दिख रहा है। कुछ ज्यादा ही। तो जब आप ये सब ट्रेनिंग वगैरह लेके भारत आए, तो फिर आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा भारत में? जनाब भारत के लोगों को स्वागत करना नहीं आता। क्यों कह रहे हैं ऐसा? आप देखें, आपका रणवीर सिंह धुरंधर में लियारी गया, उसका कैसे स्वागत किया पाकिस्तानियों ने। पजामे में हाथ डाला और सूंघा, सूंघ के छी! बताया कैसे वो सीन पेट्रोल है। बहुत ही गंदा था। मजा भी आता है। आपके साथ नहीं हुआ ऐसा? एक खुदा का बच्चा नहीं आया स्वागत करने। ये किसी सिर्फ पाकिस्तान में ही हिंदुस्तानी को होता नहीं हुआ है। कि पैंट में हाथ डाल लें और एक बार पेट्रोल सूंघ लें। हालांकि पेट्रोल नहीं था वहां पे, क्योंकि पेट्रोल है नहीं पाकिस्तान में, बट कुछ तो सूंघे। माफ़ कीजिएगा कि आपका स्वागत नहीं किया हमने अच्छे से। कोई नहीं, आप आज स्वागत कर ले, एक जासूस का स्वागत आप करके दिखाएं कैसे नहीं, करते हैं। मैं कैसे यार स्वागत करूँ छी आपका? छी। आप डालें हाथ और मैं क्यों सूंघें। डालूँगा हाथ आपके? जनाब सूंघ के तो बताएं यार। अरे मैं क्यों सूंघूँ और कैमरे के सामने आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? तो कैमरे के घटिया पीछे बातें। आप कर देंगे ये, बोले। नहीं, मैं कैमरे के पीछे कैमरा बंद करें कैमरा जनाब। क्यों बंद करूँ? कैमरा नहीं बंद होगा। कैमरा क्यों बंद होगा भाई? अरे चला सूंघ के डर तो गया। बताएं जनाब। मैं नहीं सूंघूँगा। जे देखे एटीट्यूड हिंदुस्तानियों का। वैसे क्या मिशन है आपका भारत में? गजवाए हिंद। हुँ, सब गजवाए आप लोग हिंदी हमें करने पे तुले आईपीएल हुए में नहीं हैं। खिलाते, तो आईएसआई ने मुझे क्रिकेट की ट्रेनिंग दे के भेजा है, ताकि मैं पहचान छुपा के, पहचान बदल के आईपीएल में सेलेक्ट हो जाऊं हैं? और फिर खेल के आईपीएल का हाल भी पीएसएल जैसा कर दूं। तो आप क्रिकेट की ट्रेनिंग लेके आए हैं। जी जनाब, आईपीएल को तबाह करने के लिए। ये आपका मिशन है। जी। आईपीएल क्या तबाह ट्रेनिंग ली करने है के आपने लिए। क्रिकेट में? जी हमारे यहाँ क्रिकेट की ट्रेनिंग का एक नॉर्मल डे होता है कि हम पहले मैदान में आए हुँ, और हमने पहले प्रेयर शुरू कर दी। अच्छा, फिर वहां से उठे और पिच पे पोछा लगा दिया। हैं? और फिर हमें वार्म अप करना होता है, तो वार्म अप में हमने बिरयानी गरम कर दी। अच्छा। अब आप शुरू करेंगे खेलना। बिरयानी खा ली जनाब अब तो। हुँ, अब तो विकेट गाड़ने में टाइम लगेगा, लेकिन विकेट हमने गाड़ा 3 बंदूकें जनाब। 3 बंदूकें गाड़ दी, विकेट हो गया। और अब आप प्रैक्टिस शुरू करेंगे। अब बॉल को जनाब गोटों से रगड़ेंगे। अरे गोटों से क्यों रगड़ोगे बॉल को? शाइन आ जाती है गोटों में जनाब। और उसके बाद फिर आपने शुरू किया। उसके बाद बॉल को सूंघेंगे जनाब। छी यार। ये देखे जनाब, पेट्रोल की खुशबू जनाब। ओए होए। अबे प्रैक्टिस कब शुरू करोगे तुम? प्रैक्टिस शुरू करेंगे, अभी रिजवान आएगा, वो अभी प्रेयर वापस कराएगा। अरे अभी तो आपने प्रेयर की थी। वो अपने हिसाब से कराता जनाब, फिर वो मोटिवेशन स्पीच भी देता अपने लिए। क्लैप करेंगे, क्लैप करेंगे, क्लैप करेंगे। किस बात के लिए क्लैप करेंगे? जय तो पता नहीं जनाब। जिस हिसाब से पाकिस्तानियों खेलते हैं ना क्रिकेट, उस हिसाब से तो ये बिल्कुल ही सही ट्रेनिंग बता रहा है कि वाकई में ऐसी ही कोई ट्रेनिंग करते होंगे, तभी तो क्रिकेट में इनका ये हाल है। प्रैक्टिस के लिए क्यों मोटिवेशन चाहिए आपको? प्रैक्टिस करने का मन नहीं करता तो मोटिवेशन तो चाहिए जनाब। बोलता क्या है मोटिवेशन में? जनाब अगर ये हमें बात पता चल जाती तो हम मोटिवेट नहीं हो जाते। ऐसी प्रैक्टिस की वजह से ही आपका इतना बुरा हाल है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अपने प्लेयर से ही 50 लाख रुपए का फाइन लेना पड़ा। जनाब वो पीसीबी का रिवेन्यू मॉडल है। हुँ, प्लेयर्स से पैसा नहीं लेगा तो कमाएगा कहाँ से? पीसीबी को पैसे भी तो कमाने हैं। मैं देखता हूँ कि आप लोगों की अंग्रेज़ी भी बहुत खराब है। जनाब ये बात मैं भी पाकिस्तानियों को देखता हर हूँ। चीज ही तो खराब कुछ है। करते क्यों नहीं? जनाब हम अंग्रेजी नहीं बोल पाते क्योंकि हमारे यहाँ शराब नहीं बिकती ना। अच्छा, हम गांजा शराब। पीते हैं और गांजा पी के तो कुछ करने का मन ही नहीं करता, इसलिए कुछ नहीं करते। और ऐसे ही गांजा फूँक के आपने हमारी एशिया कप की ट्रॉफ़ी चुरा ली थी। जनाब उस मिशन में सही मैं भी कहा। था, मैंने भी मदद की थी ट्रॉफी चुराने में। उस ट्रॉफी को हमने सेफली हानिया आमिर के टॉयलेट में छुपा दिया है। तो हानिया आमिर को इस बारे में पता है? हानिया आमिर इतनी सुंदर लड़की है, वो टॉयलेट थोड़ी जाएगी जनाब।
वो टॉयलेट क्यों नहीं जाएगी? हर इंसान टॉयलेट जाता है। इतनी खूबसूरत अप्सरा टट्टी करेगी? क्यों नहीं करेगी? बिल्कुल करेगी। आप कह रहे हानिया में टट्टी करती होगी? बिल्कुल करती अरे है। यार जनाब देखें, आप हद में रहें, आप कुछ भी मेरे दिमाग में ना डालें। देखिए, जो चीज़ प्रैक्टिकल है वो प्रैक्टिकल है। खुदा का वास्ता ऐसी बातें ना बोले जनाब। देखिए, आप सच्चाई से मुँह नहीं मोड़ सकते। हानिया में टट्टी करती जी है? हाँ, बिल्कुल करती है। भाई सदमा लग गया क्या बोलूं बेचारे को। जनाब, अब मैं किसके लिए जीऊंगा? बेवफा निकली, टट्टी करने लगी है। अभी आपने थोड़ी देर पहले बोला था कि स्पाई होना यूपीएससी की तैयारी से भी ज़्यादा मुश्किल है। तो क्या आपने यूपीएससी की तैयारी की है? जनाब अगर हिंदुस्तान में इज्जत पानी है तो यूपीएससी की तैयारी तो करनी पड़ेगी, तो मैंने भी की। हमारे दर्शकों को बताइए कि आईएसआई आपसे कैसे कांटेक्ट करती है? आप लोग किन गैजेट्स का इस्तेमाल करते हैं जासूसी करने के लिए? जी जनाब, पहले तो कांटेक्ट करने के लिए कोड लैंग्वेज का इस्तेमाल करना पड़ता है ताकि दुश्मन ना समझ जाए। हुँ, कौन सी तो वाली? डार्लिंग वो डार्लिंग? एनक्रिप्टेड होती है, वो डिकोड करनी होती है, 1 हफ्ता लगता है। अच्छा। तो जैसे मेरे पास ये 5 दिन पहले मैसेज आया, अभी इसको डिकोड कर रहा हूँ, तो ये आपको एन्क्रिप्टेड मैसेज मिला है। एनक्रिप्टेड है। ये इसमें तो लिखा है कि अटैक इंडिया टुनाइट। देखिए जनाब, आप क्या बक रहे हैं, आपको भी नहीं कुछ समझ में आया? इसमें हफ्ते 10 दिन तो लगेंगे ना डिकोड करने में। इसे अब डिकोड देखें करने में ये लगेंगे? देखिए अगले दिन ये भी आया था। इसमें लिखा हुआ है इट्स अर्जेंट मदरफकर। जनाब देखें, अब 2 महीने तो लगेंगे इसको डिकोड करने में। और ये कैसे डिकोड करेंगे आप? रैपिड एक्स इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स जनाब एक गैजेट है हमारे पास, उसके तहत हम पहले इसको हिंदी में समझ लेंगे। अच्छा। और हिंदी तो इनकी हमें घंटा हिंदी नहीं और आती, इंग्लिश तो हम दोनों ही हिंदी खराब है। व्याकरण भी सीख रहे जनाब। हुँ। तो क से कबूतर होता है, ख से खरगोश होता है, इया से कुछ नहीं होता जनाब। क्यों? और एक चीज पे बात अटक गई है व्याकरण में, लवड़े न भुज्यम। हुँ। जे लवड़े न भुज्यम का क्या मतलब है जनाब? ये पता नहीं। क्या है भाई? कोई नहीं, तो आप डायरेक्ट इंग्लिश क्यों नहीं सीख लेते हैं? इंग्लिश सीखी जा सकती है। जी, बिल्कुल। वो तो अंग्रेज पैदा नहीं होते इंग्लिश के साथ। अरे हम लोग भी चाहें तो पढ़ लिख के सीख सकते हैं। जनाब ये तो अरे इंटेल हो यार गया, ऐसा ही को बताना पड़ेगा। हाँ, इस बात को मैं गांठ बांध लेता हूँ जनाब। ये कहाँ गाँठ बाँधी आपने? बात की गांठ तो ऐसी बांधेंगे ना। ये कैसे गांठ तो ये बांध रहा गैजेट है? था आपका जिसे आप डिकोड करते हैं। एक गैजेट दिखाऊं आपको? और एक गैजेट है आपके पास। ऊपर देखें, अरे! ये क्या है? ये देखें जनाब हाईटेक ड्रोन। देखें देखें, ये देखें जनाब, ड्रोन ने टट्टी कर दी। छी! ये ये ड्रोन कबूतर है। ये कबूतर है? ये कबूतर है, ड्रोन नहीं है भाई भाई। कबूतर भी नहीं देखा तभी है कहूँ ये क्या? मुझे बैटरी नहीं डालने देता। कितनी भी कोशिश कर ली, बैटरी के लिए जगह ही नहीं बनाई इसने। कबूतर है। देखे जनाब टट्टी कर दी। तो ये टेक्नोलॉजी ये विकसित की है कौन आपके सा देश ने। भाई जनाब एक गैजेट है जिससे दुश्मन का लोकेशन पता लग जाएगा, वो क्या सोच रहा है, उसका अगला स्टेप क्या है, वो वाह सब क्या पता लग सोच रहा जाएगा। है ये भी। इतना एडवांस गैजेट है। बहुत एडवांस गैजेट है। बस आपको उसमें एक मदद करनी पड़ेगी, आपको एक कार्ड सेलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करें। ये आपका गैजेट है। अब जो भी आया कार्ड आप मुझे ना बताएं, हुँ। आप बस कार्ड दिखा दें। बताए ना पढ़ बस के दिखा दे। 5 आया है ना, एक काले पान का 5 है, मतलब आपकी लोकेशन हो गई यहाँ से 1500 किलोमीटर दूर लद्दाख में। आप वहां बैठे हैं। मैं लद्दाख ये में कैसे हो सकता हूँ पाकिस्तानियों बे? का मैं तो ही हो सामने सकता बैठा हूँ है। तुम्हारे। आप इस गैजेट से ज्यादा जानते हैं। पागल-वागल हो क्या बे? पूरी अब आप बोलने तरीके वाले से। हैं भक। भग! देखें, मुंह तो निकल गया मेरा। ये एक पाकिस्तानियों द्वारा रिस्पेक्ट शो करने का तरीका होता है जनाब। अरे भाई ये दुश्मन के लिए रिस्पेक्ट होती है हमारी। तो ये सारे फालतू के गैजेट्स लेके आए हैं आप भारत में। एक हमारे पास गैजेट है, उसको हम बोलते हैं मिस्टर पाकिस्तान। ये क्या है? जब आपके पास कोई रास्ता ना बचे, आप हुँ। निकल ना सके, दुश्मन घेर ले, हुँ, हुँ। तब वो गैजेट आप यूज करें, आप गायब हो जाएंगे। कुछ ज्यादा ये एडवांस देखें जनाब, टेक्नोलॉजी ये नहीं है। होगी? ये क्या कुछ इंफ्रारेड है क्या ये? नहीं जनाब, इसमें जहर की गोली है। वो चाट लूं? बताओ, चाट लूं? क्यों चाट लूं? ज़हर क्यों चाटोगे भाई तुम? अभी चाट लूं? गायब नहीं बताओ, क्यों जो होना चाटोगे? मर है। जाऊंगा, बताओ। अरे यहाँ मत मरना भाई, क्यों मरोगे तुम? देखा जनाब, डर गए ना आप? ऐसे दुश्मन डर जाता है तो आप दुश्मन को मरने की धमकी देके डराते हैं? जनाब। दुश्मन मैं मारने के मरूंगा, इरादे से ही लाश आए हो ठिकाने तो। लगाना पड़ेगा, खून साफ करना पड़ेगा, पोछा लगाना पड़ेगा, उसका काम बढ़ा दूंगा। तो काम बढ़ने के डर से दुश्मन बोलता है छोड़, जाने दे इसको। आए सही जनाब। कुछ ज्यादा आपको ही। भारत में रहते हुए काफ़ी साल हो गए हैं। अपने घर को याद नहीं करते आप? जनाब फैमिली की याद किसे नहीं आती? कौन-कौन है आपकी फैमिली में? एक माँ है, हुँ। 2 बहनें थी,
क्या हो कि गया बहनों को? बेगम बन गई मेरी। अच्छा, तो मिस करते हैं आप फैमिली को? जी, एक चिट्ठी दोनों को लिखी है बेगम अपने बना दिया सबसे प्यारे भाई। फैमिली मेंबर के लिए। देखिए, एक आतंकवादी की भी एक फीलिंग होती है। अपनी माँ के नाम प्यारी सी चिट्ठी लिखी है। प्यारी बकरी, बकरी? बकरी? पापा से दूर रहना, बाबर आजम के पास मत आना। कितना भी कहे वो मेरी फॉर्म खराब है, शादी नहीं हो रही, उसके पास मत जाना। और मुझे बहुत बुरा लगा तुमने रिजवान को चुम्मी दी। रिजवान बकरी के के लिए होठों पे लिखा अभी है भी भाई तुम्हारी इसने। चुम्मी के निशान है। छोटे छोटे खस्सियों से दूर रहना, वो देखने में खस्सी होते हैं पर होते आंडू हैं। दोनों से दूर रहना। मैंने चिट्ठी लिखी थी, ये बात बकरे को मत बताना, वो चिट्ठी खा जाता है। मैं मिशन से पैसे कमा के आऊंगा और तुम्हें उस जालिम बकरे से दूर ले जाऊंगा। बहुत प्यार करता हूँ मैं। ये पाकिस्तानियों का ऑप्शन क्या ऑब्सेशन है भाई? आप बकरी को चिट्ठी लिख रहे हैं? जनाब क्यों ना लिखूं? प्यार कोई मजहब, कोई जात, कोई स्पीसीज नहीं देखता। प्यार तो बकरी से ही होता है। एक पाकिस्तानी स्पाई के तौर पे भारत में आपको किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा? जनाब इंडिया में कहीं रहने के लिए जगह नहीं मिली, अच्छा, तो मैं हिंदू बन गया अच्छा। और मैं 5 वक्त की आरती भी करने लग गया। 5 वक़्त की फिर आपको आरती? घर मिला। नहीं जनाब, फिर बोला कि बैचलर है, नहीं देंगे। ओह! फिर आपने क्या किया? बड़ी मुश्किल से एक जगह मिला, ये वहां पे एकदम लैंडलॉर्ड ही सीरियस जासूस निकला। हम प्रॉब्लम क्या है भाई। जासूसी करेंगे, उसने जासूसी कर दी। बैकग्राउंड पता कर लिया, कहाँ से आया हूँ, क्या करता हूँ, गोत्र क्या है, जबकि मेरा तो कोई गोत्र ही नहीं है। अच्छा। जनाब सोसाइटी के यहाँ पे ऐसे रूल्स होते हैं। मैं एक दिन अपना बम टेस्ट कर रहा था तो बोल रहे हैं कि शोर हो रहा है, बम टेस्ट नहीं होगा। मुझे मीटिंग में बुला लिया। ओह! और रूममेट, इंडिया के रूममेट इतने हरामी होते हैं, मेरा खाना खा जाते जनाब। हाँ, ये तो है। जनाब बहुत दुःख फ्रिज है में सिर्फ बेचारे 2 का। अंडे बचे थे। हुँ। डर के मारे मैंने उन्हें अपने कच्चे में छुपा लिया कि सुबह खाऊंगा। जनाब सुबह उठ के देखता हूँ इन्होंने 4 अंडों का ऑमलेट बना लिया है। लेकिन अंडे तो आपने सिर्फ़ 2 छुपाए थे? अंडे मैंने 2 ही छुपाए थे, लेकिन इन्होंने कच्चे से 4 अंडे निकाल लिए जनाब। बेचारे के पास बहुत दुःख है भाई। ऑमलेट टेस्टी था जनाब। बहुत इसको टेस्टी कैसे था। पता? एक नंबर था जनाब। इसने फिर खुद तो भी खाया आपको है। हाँ, मजा आया, बहुत मजा आया जनाब। आपकी बातें सुन के समझ में आ रहा है कि पाकिस्तान भारत से इतना पीछे क्यों है, जबकि दोनों देश साथ में ही आज़ाद हुए थे। जनाब अभी तो आप हमसे जंग में हारे हैं, फिर आप ऐसी जंग में बातें कर हारे? रहे हैं। कौन सी जंग में? आपने हमें जंग में कब हरा दिया? आपकी मसाइलों का हमने क्या हाल किया आपने देखा? सब देखा है हमने। आपकी मसाइलों को हमारी बिल्डिंगों ने ब्लास्ट कर दिया। आपके बमों के लिए हमारे 10-10 जवान ही काफी थे। आपके बम उड़ा दिए हमने अपनी कुर्बानी देके। हुँ। और टेक्नोलॉजी जो पाकिस्तान की बताऊं मैं, इतनी हाई है कि मुल्तान में मैच चल रहा है और एक दिन भी ना लगे, अगले दिन अखबार में खबर मिल जाएगी आपको कि पाकिस्तान हार गया। हुँ। आपके यहाँ ये पर कैपिटा इनकम होती है, हमारे यहाँ पर प्लेट इनकम। हुँ। पर प्लेट जितनी बेचो उतनी इनकम। इतना आगे है पाकिस्तान। कुछ पाकिस्तान ज़्यादा ही बहुत आगे आगे है। है। हम तो आपको पीएसएल में नहीं खिलाते, हुँ। आपको खेलना फिल्मों कौन में चाहता काम नहीं है? देते हम लोग। हुँ। करना हॉलीवुड कौन को भी चाहता काम नहीं है? दिया कभी। और तो और अपने ऑडियंस को भी हम अपनी फिल्में नहीं दिखाते, इतना एटीट्यूड है पाकिस्तान में। और नशे में भी हम बहुत आगे हैं जनाब। नशे में तो इतने आगे कि कुछ भी बक दें हम। वो तो दिख ही रहा है, वो तो दिख पूरे रहा है मुझे। पॉडकास्ट में अच्छा दिखा किधर? है। इधर से दिख गया फिर से? इसको नीचे कीजिए। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि भारत में एज़ अ अरे स्पाई आपकी भाई! सबसे बड़ी गलती क्या रही? सबसे बड़ी गलती मैंने की, मैं धुरंधर देख के इंडियन गर्लफ्रेंड बना ली और हुँ। उसने मेरा मिशन फेल कर दिया जनाब। कैसे मिशन फ़ेल कर दिया आपका? जनाब पाकिस्तान इंडिया पे 26/11 से बड़ा हमला करने वाला था, हुँ। 27/12। ओह! और मैं उनको रिसीव करने के लिए जा ही रहा था कि उसने मुझे जाने नहीं दिया घर से, कि तुम मुझ पे चीट कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो? अच्छा। फिर मैं गया तो बोल रही है कि वीडियो कॉल करके दिखाओ किसके साथ हो। अब मैं दिखाऊं कि मैं अपने आतंकवादी फ्रेंड्स के साथ हूँ? क्या किया आपने फिर? मैंने कहा कि थोड़ी देर रुको, गोलीबारी कर रहे थे हम। हुँ। तो बोल रही पबजी की आवाज आ रही है, तुम पबजी खेल पबजी रहे हो दोस्तों के साथ, गर्लफ्रेंड के लिए टाइम नहीं है। तो हुँ। मैंने बमबारी रुकवाई। तब तक फोर्स आ गई और सारे दोस्त गिरफ्तार हो गए, मैं भाग निकला। और उसके बाद भी उसने कुछ आपका मिशन रोक दिया क्या?
जनाब फिर अगले मिशन का इंफॉर्मेशन आने वाली थी वॉकी टॉकी पे। अच्छा। वो वॉकी टॉकी उसके हाथ लग गई जनाब। हम्म। कहने लगी ये दूसरा फोन तुम किस लड़की से बात करते हो, किस उल्टा से अरे बात करते हो। यार बड़े साहब का कॉल आया था उस पे जनाब। उसने बड़े साहब को डांट दिया, क्या बोला उसने? तुम्हारी माँ की। ओ, बड़े साहब का मुंह छोटी मैम जैसा हो गया जनाब। अरे अच्छा। यार और जिस दिन आखिरी दिन था, हमला होने ही वाला था, कहने लगी आज मुझे सेटिस्फाई करो, मैं ओव्यूलेट कर रही हूँ। अच्छा, फिर आपने क्या किया? सेटिस्फाई कर दिया जनाब, अब सच क्या बोलना। और उसके बाद फिर आप गए? नहीं, फिर तो एनर्जी नहीं बची ना जनाब। मुझे बहुत बुरा लगा, उसने कहा कि तुम मुझ पे चीट कर रहे हो। मेरे जैसा आतंकवादी चीट करेगा जनाब? नहीं, आप जैसा आतंकवादी चीट तो नहीं कर सकता। आप एक ईमानदार आतंकवादी हैं। शुक्रिया ईमानदार जनाब। लेकिन ये एक काबिले तारीफ बात है कि एक भारतीय टॉक्सिक गर्लफ्रेंड ने भारत पे होने वाला इतना बड़ा हमला टाल टाल दिया। दिया वाकई में ये तो काबिले कुडोज टू यू तारीफ है। टॉक्सिक गर्ल्स। शिट। आपकी आखिरी ख्वाहिश क्या है वैसे? जनाब हर स्पाई की तरह मैं भी चाहता हूँ कि मेरे ऊपर एक फिल्म बने ओह अच्छा। और वायर बनाए हम्म, और आदित्य धर को दिखाए कि स्पाई फिल्म कैसे बनाई जाती है। कैसे बनाई जाती है एक स्पाई फिल्म? जनाब डांस उसमें करते ना हुए क्रिएटिव फ्रीडम ली जाएगी अच्छा। और उसमें मुझको सुंदर दिखाया जाएगा हम्म, और उसमें मैं इंटेलिजेंट भी रहूंगा। ऐसा चूतिया कैरेक्टर नहीं होगा कि बीच मिशन में पॉडकास्ट दे रहा है। सही बात है। और मेरा रोल करेगी हानिया आमिर हानिया आमिर, हानिया वो तो लड़की है। और सामने मुझे बॉयफ्रेंड चाहिए हट्टा कट्टा। जो डिमांड है वो डिमांड है। और कहानी में हम स्विट्जरलैंड जाएंगे और भाई मैं इससे वहां बर्फ बायोपिक में बनानी है या साड़ी कुछ और पहन के रील बनाना है? बनाऊंगा। ये आपकी ख्वाहिश है? जी ये मेरी अंतिम ख्वाहिश है। अंतिम तो मतलब पाकिस्तान जाने का मन नहीं करता आपका? पाकिस्तान से बुलावा तो कई बार आ गया जनाब, हम्म, लेकिन हर बार मैं ही कुछ बोल देता हूँ कि यहाँ पे बहुत खतरा है, कुछ होने वाला है, इंटेल है, ताकि यहीं पे रहने को मिल जाए। हाँ क्योंकि खाने की देखिए ना कमी तो कितना नहीं अच्छा है होती। यहाँ पे, इतनी डेवलपमेंट हो गई है। हम्म, 70 साल से कांग्रेस ने यहाँ पे क्या किया जनाब। मोदी जी को देखें, 3 घंटे सोते हैं, उनके चेहरे का नूर देखें, कितना हैंडसम बंदा है। हम्म। सब नेहरू की गलती जनाब। लेकिन ये तो मुल्क से गद्दारी होगी ना आपने? तो मुझे पाकिस्तानी लग रहे हो, अरे नहीं, मैं क्यों पाकिस्तानी हूँगा? एंटी नेशनल हो, अरे नहीं भाई, मैं सवाल पूछ रहा हूँ बस। कांग्रेसी लग रहे हो। अरे अरे नहीं, भाई हरिओम। हरिओम आपको डर नहीं लगता कि जिस दिन आप पकड़े जाएंगे आपके साथ क्या होगा? कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। अरे आप पकड़े गए तो आपको बर्फ की सिल्ली पे लिटा के बिजली के तारों से मारा जाएगा। अजी घंटा, मैं जाते ही सब कुछ बता दूंगा। मेरा है मार, मैं अपने मुल्क के सारे राज खोल के रख दूंगा। कच्चे मेरा चिट्टे खोल है देगा ये। देश प्रेम, आईएसआई मेरे पे जनाब। एक सच्चे पाकिस्तानी हैं आप। छाती ठोक के डरपोक हूँ जनाब। चाहते टोकन ये पॉडकास्ट पाकिस्तान की आवाम भी देख रही होगी, तो आप अपने मुल्क के लोगों को कुछ संदेश देना चाहते हैं? मैंने घंटा अपने मुल्क के लोगों के लिए एक शायरी लिखी है, सुनाना चाहूंगा। सुनाइए। मैं पाकिस्तान वापस आऊंगा नहीं, क्या बात है! तुम लोग अपना देख लो। अब मैं इसने चूल्हे अपना पे देख खाना लिया है। पकाऊंगा नहीं, मैं पाकिस्तान वापस आऊंगा नहीं। दर्द है इसमें। कुछ मैं ज्यादा जानता ही। हूँ बकरी मुझे याद करती है, पर अब वापस कोई बकरी फंसाऊंगा नहीं। मैं पाकिस्तान वापस आऊंगा नहीं। क्या बताऊं बकरी से अम्मी क्या कहाँ हूँ मैं, ऑब्सेशन है भाई। यहाँ झरने के नीचे खुला आसमां। क्या बात है! तू भी यहाँ आ जा अम्मी, मेरी बहनों को भी ले आ अम्मी। अब तो उनको वाइफ किसी बन और चुकी है भाई ना। से शादी कराऊंगा नहीं। मैं पाकिस्तान वापस आऊंगा नहीं। अब आगे देखे मैंने क्या खूब लिखा है। कुछ ज्यादा ही कहिए। खूब लिखा है। मुनीर तो अभी बच्चा है, फटा उसका कच्चा है। तुम भी यहाँ आ जाओ यारो, मोदी राज अच्छा है। मेरा चेहरा चमक आया जब से मैंने यहाँ का नमक खाया। क्या बात है! अब वापस अंडे वाला बर्गर खाऊंगा नहीं। मैं पाकिस्तान वापस आऊंगा नहीं। मैं पाकिस्तान वापस आऊंगा नहीं। ए, 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 मैं भाई पाकिस्तान वापस लास्ट वाला आऊंगा क्या नहीं। था भाई? तो ये थे हमजा सिंह, एक पाकिस्तानी स्पाई, जिनके बारे में अब पूरी दुनिया को पता चल गया है।
तो आप इनको क्या संदेश देना चाहते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में हमें लिख के बताइए। प्लीज तो इसे दुनिया को पाकिस्तान पता लग छोड़ के गया आओ। तो जी मुझे पकड़ लेंगे, जी बिल्कुल मैं चाट लूंगा। अगर कोई मुझे, मैं अभी चाट लूंगा। नहीं नहीं मत चाटिए, मैं आपका चेहरा ब्लर कर दूंगा, मत चाटिए नहीं, आप। मैं चाट नहीं लूंगा। नहीं अरे मुझे सफाई करनी पड़ेगी भाई। दो बंदों की तो टीम है, कैसे वो अगर 2 मिलियन सब्सक्राइबर नहीं हुए जनाब, मैं ये चाट लूंगा। 2 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाएंगे। मैं करो आपको यार, भी जल्दी चटाऊंगा। जल्दी सब्सक्राइबर मैं क्यों कंप्लीट चाटूं करो। भाई, 2 मिलियन सब्सक्राइबर कर मैं दो भाई, ये चटाने की बात नहीं कर रहा। तब ये ठीक है। हाँ। ओह गॉड, भाई ये वीडियो तो बहुत ही अच्छी बनाई है, लिटरली मुझे बहुत मजा आया। स्क्रिप्ट बहुत अमेजिंग लिखी है यार, लगता है सच में किसी पाकिस्तानी स्पाई को बैठाया है। बहुत ही मजेदार वीडियो थी, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। तुम बताना तुम्हारा फेवरेट पार्ट कौन सा था। और भाई पीक डिटेलिंग तो इसमें भी हुई है, तुम देख रहे हो भाई, ट्रेनिंग की जो पीक डिटेलिंग दी है, और साथ में वो बैकग्राउंड भी चेंज हो रहा है। तुम देखो इंटरव्यू और वो जो पाकिस्तानी स्पाई है, उन दोनों का बैकग्राउंड कलर, भाई जो पाकिस्तानी स्पाई है उसका ग्रीन है, और जो अनदर इंटरव्यूअर है उसका थोड़ा सा ऑरेंज, मतलब कुछ ऐसा टाइप का है। मतलब डिटेलिंग तो इसमें भी काफी अच्छी करी है, मुझे बहुत मजा आया भाई। बहुत ही अच्छे स्क्रिप्ट थी। और मुझे कोई ये बताओ, ये पाकिस्तानियों को बकरियों से क्या ऑब्सेशन है। मतलब जहां भी देखो एक जोक तो इनका रहता ही है बकरियों के साथ। मतलब क्या ही है ये। और मुझे बहुत मजा आया इस वीडियो में। तुम बताना तुम्हारा फेवरेट पार्ट कौन सा था, और तुमने कौन सी पीक डिटेलिंग इसमें नोटिस करी है। तो कमेंट करो, और मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।